काराकाट क्षेत्र में राजा राम ने मारा बाजी, पहन लिए जीत की माला। जैसा कि काराकाट क्षेत्र का चुनावी माहौल था वो त्रिकोणीय हो गया था और हॉट सीट बन चुका था। अब इसमें लोग दुविधा में थे कि इस काराकाट क्षेत्र के हॉट सीट पर किसे बैठाया जाएगा, राजा राम, उपेंद्र कुशवाहा या जो इस क्षेत्र में नए चेहरे की बात कर रहे थे लोग, पवन सिंह। अब इस तीनों के जो बात चल रही थी कि कौन बैठेंगे आखिर हॉट सीट पर, और आज वो घड़ी आ गई है जिसको इस हॉट सीट पर बैठना है। बात मैं कर रहा हूँ राजा राम का। वो हॉट सीट के मालिक बन चुके हैं और जीत के माला पहन चुके हैं। लेकिन अगर बात किया जाए पवन सिंह का, तो वो भी कुछ कम नहीं थे और बहुत सारे सपने देखे थे काराकाट क्षेत्र को लेकर। कह रहे थे चुनावी, जब वो प्रचार कर रहे थे तो लोगों से बड़े बड़े वादा कर रहे थे कि सिटी बनाएंगे काराकाट में। वहीं बात किया जाए शिक्षा में, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास करने का बात कर रहे थे, बोले थे स्कूल बनाएंगे वगैरह। रोड के मामले में भी बहुत कुछ वादा किए थे, लेकिन उनका जो ये सपना था, सपना ही बन के रह गया। अगर बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा का, तो ये भी बहुत अच्छे खासे रैली किए हुए थे और इनमें भी अच्छे खासे भीड़ लग रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो भीड़ है दिखावे के हैं, और कि आखिर राजा हम जा कहाँ रहे हैं, इनका चुनावी प्रचार कहाँ हो रहा है। लेकिन कहा जाता है कि मौके पर चौका मार देता है वही सिकंदर होता है भैया। आज वही हुआ भी, त्रिकोणीय था और त्रिकोणीय के बीच में ही मार दिए चौका राजा राम। नहीं, पवन सिंह के भी बहुत ही समर्थक थे, बहुत ही भीड़ जुटा रहे थे और बहुत ही रोड शो के दौरान बहुत लोग इनको समर्थन में थे। लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि भैया जो भीड़ दिखता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन नहीं, जो मार्केट में और ये राजनीतिक में बहुत अंतर है। जो दिखता है वो बिकता नहीं है भैया। बहुत लोग कह रहे थे पवन सिंह के बारे में कि ये जो भीड़ है पैसों की भीड़ है और सपोर्टर के भीड़ है। उसमें ही बहुत लोग उंगली उठाए थे और पवन सिंह बोले थे उनके खिलाफ में कि ये सपोर्टर हैं वही वोटर में इंक्लूड होंगे। लेकिन ये पवन सिंह का सपना ही बन के रह गया, सपना चूर चूर हो गया। इसमें अगर बात किया जाए तो बहुत लोग बोलते थे कि पवन सिंह बीजेपी का वोट काटने के लिए आए हैं और राजा राम को जिताने के लिए आए। लेकिन उन लोगों का कहना भी सच। पवन सिंह के चुनावी माहौल को तो आप लोग बहुत ही देख रहे थे, चुनावी प्रचार भी बहुत कर रहे थे। लेकिन इससे बहुत बड़ा घाटा हुआ है तो बीजेपी को हुआ है, मोदी जी को हुआ है, जो कि आप लोगों को साफ तौर पे देखा जा रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। वो राजा राम को लीड भी नहीं कर पाए अच्छे से। जो वही पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का जो बीच की बहुत बड़ी टक्कर थी, और बहुत कहा जाता है कि जो पहले अभी बात किया जा रहा था कि राजा राम का नामो निशान नहीं है, लेकिन आज वही राजा राम उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को पीछे छोड़ के जीत की माला पहन चुके हैं काराकाट क्षेत्र में। अब वो जो कहावत था हम उस पर बता रहे हैं कि ये जो पवन सिंह है, कहे थे कि हम जीतेंगे, बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे थे, लेकिन वो ये चीज तो नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, हिंदी के जो कहावत है उस पर पूरे अमल हुए कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, पूरा पिच बिगाड़ देंगे। लो भैया, हम ना जीते ना तुमको जीतने देंगे। अब 2 की लड़ाई है तो भैया तीसरा तो चौका मारेगा ही। जी हाँ, मैं उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह और राजा राम का ही बात कर रहा हूँ, जो कि अभी काराकाट क्षेत्र के सांसद बन चुके हैं। कुछ ही दिन में वो शपथ ग्रहण करेंगे। जिनका नामो निशान नहीं था राजा राम का मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत कम ही रोड शो किए, बहुत कम लोगों से मिले, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा बहुमत से जीते हैं।